हेलो दोस्तों, गोयल लेक्चर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा हिंदी ट्यूटोरियल लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ HTML, व्हाई इट इज़ यूज्ड और इसके फंक्शन क्या होते हैं HTML के, और बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। आई होप कि आपको वो सब याद होगा। तो शुरू करते हैं दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टैग्स, नए टैग्स कुछ और हम पढ़ेंगे जो कि हमारे बहुत ही यूज़फुल होंगे। हम पढ़ेंगे पहले कि पैराग्राफ टैग क्या होता है और हम इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं HTML पेज में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स, और हम पढ़ेंगे कि हम HTML पेज में लिंक कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले HTML हम लिखते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि HTML केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। जो भी हम इसमें लिखते हैं वो केस इनसेंसिटिव होता है। अगर आप लिखते हैं HTML ओपनिंग टैग स्मॉल लेटर से, लोअर केस लेटर से, और एंड करते हैं इसको कैपिटल लेटर से, तो ये बहुत सेम है। contrary to this, XML is case sensitive language। तो हम मैं ऐसे ही लेके चलता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन W3 कन्वेंशन वी यूज़ दैट स्मॉल लोअर केस लेटर्स। ओके, तो यहाँ पर हेड सेक्शन लेते हैं। हेड में हम टाइटल दे देते हैं कुछ भी, सेकंड लेक्चर। और हम इसको क्लोज कर देते हैं। कि दोस्तों, ये हमारे हेड का काम ख़त्म हुआ और उसके बाद हम आते हैं बॉडी टैग पर। मैंने जैसे कि कहा था पहले, जो भी टैग आप ओपन करो उसको क्लोज कर दो ताकि हमें बाद में कुछ परेशानी ना हो प्रोग्राम को डिबग करने में। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं HTML पेज में। तो एक टैग होता है हमारा IMG, और इसमें एट्रीब्यूट होता है SRC। एट्रीब्यूट होता है SRC, इसमें हम इमेज का एड्रेस देते हैं। अगर इमेज हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है तो हम इस पे दे सकते हैं इसका डायरेक्ट नाम। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज सेव कर रखी है ABC डेस्कटॉप पर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ABC.jpg, और ये डबल कोट्स क्लोज करता हूँ और ये टैग को क्लोज करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अब हमारा प्रोग्राम मतलब इमेज इंसर्ट करने का तैयार हो गया। इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पर। सेकंड लेक्चर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और एक्सटेंशन जो इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ऑल फाइल्स करिएगा। तो इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लो, और ये हमारा, हम डबल क्लिक करेंगे इस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारी इमेज इंसर्ट हो गई। तो इसको हम मॉडिफाई करते हैं दोस्तों। ओपन विद SRC। इसके हम और भी टैग एट्रीब्यूट होते हैं, इसमें हम हाइट दे सकते हैं। इसको मॉडिफाई करने के हमारी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हम इसको कुछ भी सेट कर सकते हैं। सेव कर दिया मैंने कंट्रोल एस से, एंड फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। ये हमारी इमेज छोटी हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि हम HTML पेज में लिंक कैसे करते हैं। किसी हमें दूसरे हाइपरलिंक को लिंक करना है तो वो कैसे करते हैं। इसमें हमारा टैग होता है ए, जिसको एंकर टैग भी कहते हैं। इसका एट्रीब्यूट होता है href इक्वल टू, जो भी URL आप देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मैं देना चाहता हूँ www.google.com। आप कोई भी URL दे सकते हैं इसमें। इस टैग को बंद किया, और यहाँ पर हम कोई भी नाम देंगे जिससे हमारा लिंक जो है हमें वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैं दे रहा हूँ गो टू
गूगल, और मैं इस टैग को क्लोज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एस किया मैंने, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तब भी आ जाएगा। रिफ़्रेश करेंगे, गो टू गूगल आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी गूगल वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जैसे आपने देखा कि जो ये वेबसाइट ओपन होती है ये सेम फ्रेम में ओपन होती है, इसी फ्रेम में। अगर हम चाहते हैं कि ये दूसरे फ्रेम में ओपन हो, नए टैब में ओपन हो, तो हमारा एक और एट्रीब्यूट है, टारगेट इज़ इक्वल टू डबल कोट्स अंडरस्कोर BLANK ब्लैंक। ओके दोस्तों, कंट्रोल एस किया मैंने और फिर इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया। आप देखेंगे कि डिफरेंस इसमें नए टैब में ओपन हो गई जो हमारा लिंक था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक हमारा टैग होता है पैराग्राफ टैग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि ब्रेक जो है वो भी एम्प्टी टैग होता है, इसी तरह पैराग्राफ भी एम्प्टी टैग होता है। मैं कुछ भी लाइन लिख रहा हूँ और इसमें भी हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो हमने ये लिखा तो ब्रेक से हमारी न्यू लाइन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एस किया मैंने और इस पेज को दोबारा ओपन किया। दिस इज़ द पैराग्राफ विद ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ब्रेक से नई लाइन आ गई और इसकी अलाइनमेंट अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर हम इमेज को कमेंट करते हैं तो हम इसको बेहतर व्यू कर पाएंगे। कमेंट्स HTML में करते हैं exclamation mark, टू हाइफन एंड इन द एंड टू हाइफन, दैट क्लोजिंग टैग। ओके दोस्तों, कंट्रोल एस किया मैंने और इसको रिफ़्रेश किया पेज को। ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ के बाद ब्रेक आ गया और ब्रेक स्टेटमेंट, जहाँ जहाँ हमने ब्रेक यूज़ किया था उससे हमारी नई लाइन आ गई। और मैं आपको बता दूं कि जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसा व्यू पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट टैग यूज़ करने पड़ते हैं HTML के। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर हम इसमें स्पेस दे दें इतना सारा और चाहें कि वेब पेज पर इतना स्पेस है, ऐसा नहीं होगा। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ इस पे, इसको क्लोज़ करता हूँ और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। रिफ़्रेश किया मैंने, देखा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। तो कि ताकि हमें HTML में जो भी कुछ करना है उसकी स्पेसिफिकेशन हमें बैकएंड पर देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें लिंक करते हैं कि इंट्रा लिंक करते हैं कि एक वेब पेज के अंदर ही लिंक करना है हमें। ठीक है दोस्तों, हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा जो लेंदी वेब पेजेस होते हैं उसमें टॉप और बॉटम का ऑप्शन होता है, तो वो इसके हिसाब से ही होता है। इसमें हम दे देंगे ID इज इक्वल टू टिप। यहाँ पर यूज़फुल टिप्स मैं कुछ दे रहा हूँ और ये इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे जाते हैं। मतलब कि नया पेज आ जाए, ताकि हम इस पेज पर पहुंचने में जब भी इस पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा कंट्रोल ऊपर वाले सेक्शन में आ जाए। ठीक है दोस्तों, AHREF इज इक्वल टू टिप, जो भी हमने नाम दिया था हैश टिप। हैश इसका सिंटैक्स है, हम इसका कोई भी नाम देते हैं, गो टू यूज़फुल टिप्स। ठीक है दोस्तों, टैग को क्लोज़ करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब इसको ओपन करते हैं दोबारा। इसमें मैंने कहा था लेकिन वैसा नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ये अभी इसी सेक्शन पर रहेगा, तो हमें ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा वो जाने के लिए, मतलब नए पेज पर जाने के लिए। एक मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे
मैंने अभी कहा था कि जो भी हमें प्रेजेंटेशन देनी है उसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी पड़ेगी, तो हमें ब्रेक ही लिखना पड़ेगा बार बार, ताकि वो नया पेज आ जाए हमारा। इतने ब्रेक काफ़ी होंगे हमारे एक पेज को क्रॉस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने कंट्रोल एस किया, इसको क्लोज़ किया और हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आया गो टू यूज़फुल टिप्स। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब है जब हम टॉप पर होते हैं तो बॉटम पर लाने के लिए, बॉटम पर होते हैं टॉप पर लाने के लिए हम पेज में कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है दोस्तों, और अब हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स कहते हैं जिनको, जैसे बोल्ड, इटैलिक, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बोल्ड टैग का यूज़ करता हूँ अभी, मैं कोई भी लाइन देता हूँ, दिस इज़ माई पेज। इसको सेम क्लोज करते हैं। ऐसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ इटैलिक टैब में डालने के लिए, इटैलिक आई। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं ताकि हमें बोल्ड रखना है, कोई लाइन इटैलिक रखनी है, कोई लाइन। मैंने कंट्रोल एस किया, क्लोज़ किया और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया। यू कैन सी कि बोल्ड वाला टैग हमारा डिफरेंट फॉर्मेट में है, इटैलिक वाला डिफरेंट फॉर्मेट में है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि HTML के नए टैग्स के बारे में, कि हम इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं HTML में, और लिंक कैसे करते हैं दूसरे हाइपर लिंक्स को HTML पेज में, और हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं इसमें HTML पेज में, और कैसे इमेज इंसर्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको कहना चाहूँगा कि ये टैग को आपको ध्यान में रखना है कि हमें एक नए टैब में खोलना है वेब पेज, तो टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरह फॉर्मेटिंग के और भी बहुत सारे टैग हैं दोस्तों, एम्फेसाइज, स्ट्रॉन्ग। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा ये टैग के बारे में मेमोराइज होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि फर्दर ट्यूटोरियल्स के लिए। ये मेरे लेक्चर का नाम है www.youtube.com गोयल लेक्चर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, आपका दिन शुभ हो। ओके बाय दोस्तों।